पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि ईस्वी 1192 में जब मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए आया तो कुछ भारतीय शक्तियां भी उसके साथ हो गईं। अमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज रासो, तबकाते नासिरी तथा राजस्थान थ्रू दी एजेस नामक ग्रंथों में लिखा है कि ईस्वी 1192 में जब मोहम्मद गौरी लाहौर पहुंचा तो उसने अपना एक दूत अजमेर भेजकर पृथ्वीराज से कहलवाया कि वह इस्लाम स्वीकार कर ले और मोहम्मद गौरी की अधीनता मान ले। इस पर राजा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को प्रत्युत्तर भिजवाया कि वह गजनी लौट जाए, अन्यथा उसकी भेंट युद्ध स्थल में होगी। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को छल से जीतना चाहता था, इसलिए उसने अपना दूत दोबारा अजमेर भेजकर कहलवाया कि वह युद्ध की अपेक्षा संधि को अच्छा मानता है, इसलिए उसने इस संबंध में एक दूत अपने बड़े भाई के पास गजनी भेजा है। जो ही उसे गजनी के सुल्तान से आदेश प्राप्त हो जाएंगे वह स्वदेश लौट जाएगा तथा पंजाब, मुल्तान एवं सरहिंद को लेकर संतुष्ट हो जाएगा। इस संधि वार्ता ने पृथ्वीराज को भुलावे में डाल दिया। वह थोड़ी सी सेना लेकर तराइन की ओर बढ़ा। बाकी सेना जो सेनापति स्कंद के साथ थी वह पृथ्वीराज चौहान के साथ रवाना नहीं हो सकी। पृथ्वीराज का दूसरा सेना अध्यक्ष उदयराज भी समय पर अजमेर से रवाना नहीं हो सका। पृथ्वीराज का मंत्री सोमेश्वर, जो इस युद्ध के पक्ष में नहीं था तथा एक बार पृथ्वीराज द्वारा दंडित किया गया था, वह अजमेर से रवाना होकर शत्रु से जा मिला। जब पृथ्वीराज की सेना तराइन के मैदान में पहुंची तो संधि वार्ता के भ्रम में आनंद मग्न हो गई तथा रात भर उत्सव मनाती रही। इसके विपरीत मोहम्मद गौरी ने शत्रुओं को भ्रम में डाले रखने के लिए अपने शिविर में भी रात भर आग जलाए रखी और अपने सैनिकों को शत्रु दल के चारों ओर घेरा डालने के लिए भेज दिया। ज्यों ही प्रभात हुआ, राजपूत सैनिक शौचादि के लिए बिखर गए। ठीक इसी समय तुर्कों ने अजमेर की सेना पर आक्रमण कर दिया। इससे चारों ओर भगदड़ मच गई। राजा पृथ्वीराज हाथी पर चढ़कर युद्ध करने आया, किंतु अपने सैनिकों को अपने आसपास नहीं पाकर अपने घोड़े पर बैठकर शत्रु दल से लड़ता हुआ मैदान से भाग निकला। कुछ ग्रंथों के अनुसार राजा पृथ्वीराज चौहान वर्तमान हरियाणा के सिरसा के आसपास मोहम्मद गौरी के सैनिकों के हाथ लग गया और मार दिया गया। फरिश्ता ने लिखा है, दिल्ली का राजा गोविंद राय तोमर और अनेक सामंत वीर योद्धाओं की भांति लड़ते हुए काम आए। तराइन की पहली लड़ाई का अमर विजेता दिल्ली का राजा तोमर गोविंदराज तथा चित्तौड़ का राजा समर सिंह भी तराइन की दूसरी लड़ाई में मारे गए। तुर्कों ने भागती हुई हिंदू सेना का पीछा किया तथा उन्हें बिखेर दिया। राजा पृथ्वीराज का अंत कैसे हुआ, इस संबंध में अलग अलग विवरण मिलते हैं। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज का अंत गजनी में होना दिखाया गया है। इस विवरण के अनुसार राजा पृथ्वीराज शत्रु द्वारा पकड़ लिया गया और गजनी ले जाया गया, जहां उसकी आंखें फोड़ दी गईं। पृथ्वीराज का बाल सखा और दरबारी कवि चंद बरदाई भी पृथ्वीराज के साथ था, जिसने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। चंद बरदाई ने राजा पृथ्वीराज की मृत्यु निश्चित जानकर शत्रु के विनाश की योजना बनाई। कवि चंद बरदाई ने मोहम्मद गौरी से आग्रह किया कि आंखें फूट जाने पर भी राजा पृथ्वीराज शब्द बेधी निशाना साधकर लक्ष्य को भेद सकता है। मोहम्मद गौरी ने इस मनोरंजक दृश्य को देखने की इच्छा व्यक्त की तथा उसने एक विशाल आयोजन आयोजित किया। गौरी ने एक ऊंचे मंच पर बैठकर अंधे राजा पृथ्वीराज को लक्ष्य वेधने का संकेत दिया। जैसे ही गौरी के अनुचर ने लक्ष्य पर शब्द उत्पन्न किया, कवि चंद बरदाई ने यह दोहा पढ़ा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान।
मोहम्मद गौरी की स्थिति का आकलन करके पृथ्वीराज ने तीर छोड़ा जो मोहम्मद गौरी के कंठ में जाकर लगा और उसी क्षण उसके प्राण पंखेरु उड़ गए। शत्रु का विनाश हुआ जानकर और उसके सैनिकों के हाथों में पड़कर अपमानजनक मृत्यु से बचने के लिए कवि चंद्रबरदाई ने राजा पृथ्वीराज के पेट में अपनी कटार भोंक दी और अगले ही क्षण उसने वह कटार अपने पेट में भोंक ली। इस प्रकार दोनों अनन्य मित्र वीर लोक को गमन कर गए। उस समय पृथ्वीराज की आयु मात्र 26 वर्ष थी। माना जाता है कि जब चंद्रबरदाई वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया तो पृथ्वीराज रासो का शेष भाग उसके पुत्र ने पूरा किया। आधुनिक इतिहासकारों ने पृथ्वीराज रासो के विवरण को सत्य नहीं माना है क्योंकि इस ग्रंथ के अतिरिक्त इस विवरण की पुष्टि और किसी समकालीन स्रोत से नहीं होती। सांसद फूलन देवी की हत्या के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद शेर सिंह राणा ने वर्ष 2004 में तिहाड़ जेल से फरार होकर अफगानिस्तान जाने तथा वहां पृथ्वीराज चौहान की समाधि से उसकी अस्थियां निकालकर भारत लाने का दावा किया था। शेर सिंह राणा ने इन अस्थियों को गाजियाबाद के निकट तिलखुआ में एक मंदिर बनाकर उसमें रखा है। शेर सिंह ने अपनी पुस्तक जेल डायरी में भी इस घटना का उल्लेख किया है। कहा जाता है कि जब भारत के मंत्री जसवंत सिंह कुछ आतंकवादियों को लेकर अफगानिस्तान गए थे तब अफगानिस्तान के आतंकवादियों ने जसवंत सिंह से राजा पृथ्वीराज चौहान की समाधि का उल्लेख किया था। शेर सिंह राणा के अनुसार अफगानिस्तान में मोहम्मद गौरी की कब्र के निकट ही राजा पृथ्वीराज चौहान की समाधि बनी है। समाधि देखने के लिए आने वालों के लिए यह अनिवार्य है कि वे पहले पृथ्वीराज चौहान की समाधि को जूते मारें फिर कब्र के दर्शन करें। भारत सरकार ने इन अस्थियों को लेकर किए गए किसी भी दावे की पुष्टि नहीं की है। हालांकि अस्थियों की कार्बन डेटिंग से उन अस्थियों के वास्तविक काल का पता तो चल सकता है किंतु यह पता नहीं चल सकता कि वे अस्थियां पृथ्वीराज चौहान की हैं अथवा किसी और की। अगली कड़ी में देखिए, मोहम्मद गौरी ने राजा पृथ्वीराज को अंधा करके गड्ढे में डाल दिया और पत्थरों से उसके प्राण ले लिए।